चलो सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये आगामी वर्ष काफ़ी उत्साहपूर्ण सफलताओं से भरा हुआ हो, तो आप इसी नई उमंग और जोश के साथ आज इस नववर्ष को संकल्प लें कि हमारा जो चयन है वो बढ़िया से बढ़िया, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हो और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित इसी उत्साह, इसी जोश और इसी जुनून को बरकरार बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहें। जो आप निरंतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस में और आप 4 चांद लगाएं। उसके लिए जो कमियां रह गई हैं उनमें आपको देखना है, सुधार करना है और अपनी रैंक को और इम्प्रूव करना है। आप जो जितने अंक प्राप्त कर रहे हैं और बेहतर आप अंक प्राप्त करें, इसके लिए आप अथक परिश्रम भरपूर करें, ईमानदारी से आप टेस्ट दें और जो प्रश्नों में आपने अभी तक जो गलतियां की हैं वह पुनः दोहरान नहीं करें, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इन तिनके रूपी आप क्वेश्चंस को जो है लिखते जाइए, बार बार मेहनत करते जाइए और आप अपने आप से ये वादा करें, संकल्प लें कि हमें चयनित होना ही है। अपने लक्ष्य को आप दिन में 5 बार अवश्य सोचें। पूरे दिन भर जो किया हुआ आपका कार्य है उसके लिए उसको आप 10 मिनट मंथन करें, चिंतन करें, क्या किया, क्या नहीं किया और क्या कर सकते थे और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। तो आप लगे रहें। तो परम पूज्य पद्मश्री विभूषित जो महाराज अपने बाबा नारायण दास जी हैं, उनके नाम पर ही अपने जो संस्थान है संचालित है BND क्लासेज, बाबा नारायण दास क्लासेज, क्योंकि काफ़ी इससे अवगत नहीं है। और आपकी जो आज इंटरनल टेस्ट था उसकी मेडल सेरेमनी है, 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। इससे पहले जो भी टेस्ट आपके हुए उनका जो है इनामों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। तो 22 मार्च को और 29 मार्च को जो टेस्ट हुआ उसके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे और आगामी जो टेस्ट है उसकी भी आपको तैयारी करनी है। और इस बार पुनः एक अलग उत्साह के साथ आपको शुरुआत करनी है इस नववर्ष में कि हमें निश्चित रूप से सफल होना है और उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है कड़ी मेहनत, लगन के साथ एंजॉय करें आप पढ़ाई को, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेस्ट की। जो मेजर टेस्ट हुआ था आपका 22 मार्च को और दूसरा सेमी मेजर टेस्ट हुआ था 29 मार्च को। उनके अंदर जिनकी टॉप परफॉर्मेंस है, टॉप 10 स्टूडेंट हैं, उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, लेकिन वो इरादों में दम होना चाहिए, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी जाकर के आपको मंजिल मिलेगी। झूठे ख्यालात लेने से कि हम बेहतरीन कर लेंगे, आगामी दिन अभी बहुत सारा समय है, समय निकल जाएगा। आपने कभी ये एहसास नहीं किया होगा कि आप छोटे से एक नन्हे थे और आप अब इतने बड़े हो गए, 17-18 साल आपकी उम्र हो चुकी है। आप खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपने जन्म के उपरांत आपने क्या क्या कार्य किया, अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, या आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। आपके मम्मी पापा की जो अपेक्षाएं हैं, क्या उन अपेक्षाओं के अनुरूप आप चल रहे हैं, खरा उतर रहे हैं? क्या आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हैं? क्या जिस लगन के साथ आपको पढ़ना चाहिए उस लगन के साथ आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पूरी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच के साथ आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? ये सभी सोचने का विषय है, हर बात को सुनने का विषय है, क्योंकि अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता भी होता है। सबसे पहले आदत डालिए अपनी अच्छे सुनने की, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ढंग से सुनते नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन क्या कह रहा है, कह रहा होगा, ये दिमाग से निकालिए। आप अपने आप को जब तक
रिक्त महसूस करेंगे तभी जाकर के आप बहुत अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को उजला हुआ महसूस करते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए हमेशा अपने आप को रिक्त महसूस करें, छोटा बन के रहें, सीखने की प्रवृत्ति आप अपने में डालें। आप अपने गुरुजन, अपने माता पिता, आपके अनुज, आपसे अग्रज, आप सभी से सीख सकते हैं, लेकिन वो सीखने का भाव आपके मन के अंदर होना चाहिए। तो आशा करता हूं आप इस नववर्ष में कुछ नई आदतें अपने अंदर डेवलप करेंगे। प्रातःकालीन जल्दी उठने की आदत, अच्छे सुनने की आदत, कम से कम सुनाने की आदत, ये आप सब अपने अंदर डेवलप करेंगे। गुरुजन को अच्छे ढंग से सुनने की आदत, रोजाना क्वेश्चन बनाने की आदत, उसके अलावा कुछ न कुछ रोजाना नया सीखने की आदत अपने व्यवहार में चेंज करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपके व्यवहार में कुछ और अच्छा परिवर्तन हो जाए तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप मेरी सभी बातों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर टेस्ट 22 मार्च में जिन स्टूडेंट्स ने टॉप परफॉर्मेंस की है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है, फर्स्ट जो रैंक है वो है रजनी जाट। तो आप बिल्कुल इसके लिए तालियां बजाएं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने की है और लगातार बढ़त ये अपने आप में एक अहम बात है। ये उत्साह होना चाहिए। मैं तो आशा करता हूं कि अभी शुरुआत है, अभी तक 480 में से 480 अंक अपन भी ला सकते हैं। जब नीट पीएमटी के अंदर 720 में से 720 स्टूडेंट्स ला सकते हैं आप जैसे ही लोग, तो आप जेट में 480 में 480 क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वैसे सोचना जरूरी है। उसके लिए आत्मविश्वास जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आस पास हूं, पलकों को बंद कर मुझे दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। तो अपने इस आत्मविश्वास को बरकरार बनाए रखें। और बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो, रजनी ने टॉप परफॉर्मेंस की है, तो बिल्कुल मेडल बिल्कुल पूरे राजस्थान में भी मेडल लेकर के आए, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में सेकंड जो रैंक है वो है अभिषेक यादव। तो बिल्कुल मंच पर आए, और अभिषेक भी और अच्छी कर सकता है, और अच्छी मेहनत थोड़ा करे और अपनी जो है वही 24 घंटे हैं उसमें और बेहतरीन प्रयास करे कि ये अपने जो है 81 नंबर कहाँ कटे, इस टेस्ट के अंदर कहाँ कमियां रही, उन कमियों को ही अपने को दुरुस्त करना है और अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। तो एक बार पुनः आप ताली बजाएं अभिषेक के लिए, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, लेकिन आशा करता हूं कि टॉप से टॉप परफॉर्मेंस ये पूरे राजस्थान के अंदर लेकर के आए, तो और ही मजे वाली बात है। उसके बाद में थर्ड जो रैंक है वो है प्रदीप योगी। तो प्रदीप ने भी जो है 480 में से 480 में से 385 अंक हासिल किए हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। जब दुबक जाती है पीठ थप थपा, उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी बहुत ही शानदार चुनौती है रे। उसके बाद में फोर्थ जो रैंक है वो है विशाल यादव। विशाल यादव ने भी जो है 480 में से 369 अंक हासिल किए हैं। तो बहुत बहुत बधाई, मंच पर आए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अभी शुरुआत है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर अभी भी आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो लक्ष्य का निर्धारण कर दें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। 0 लेवल से भी आप निश्चित रूप से टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप निरंतर प्रयासरत रहें, क्योंकि पिच पर बने रहना जरूरी है। हो सकता है ओवर की जो पहली बॉल दूसरी बॉल खाली जाए, लेकिन हो सकता है चौथी या पांचवी बॉल पर जो है चौका और छक्के से भी उस ओवर की क्या हो सकती है, आपूर्ति हो सकती है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप बने रहें, टिके रहें, निरंतर तैयारी करते रहें, अपने इस उत्साह को बरकरार बनाए रखें। नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सफलता का आधार नहीं है। अपने आप को कमजोर महसूस करना ये सफलता का आधार नहीं है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल आशा करता हूं अगली बार और शानदार परफॉर्मेंस करेगा। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है नरेंद्र मीणा। बिल्कुल नरेंद्र लगभग 3rd से 5th रैंक के मध्य है, लगातार बढ़त बनाए हुए अच्छी तैयारी कर रहा है, शानदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल लगे रहें। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो है विक्रम सैनी।
विक्रम सैनी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है इस बार। विक्रम सैनी ने 352 अंक हासिल किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है विकास यादव। विकास यादव ने भी जो है वो 351 अंक हासिल किए हैं, 7वीं रैंक हासिल किए। तो बिल्कुल विकास भी मंच पे आए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, लगातार मेहनत करते रहें। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सकारात्मक सोच का ही परिणाम है, उत्साह का परिणाम है। उसके बाद में राम लखन ने भी जो है 335 अंक हासिल किए। अच्छी परफॉर्मेंस, 335 अंक हासिल किए हैं। देखो 480 में से आप कुछ भी अंक लेकर के आए, माइनस में भी आते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब प्रारंभ में तैयारी करते हैं तो माइनस में भी आते हैं, लेकिन आप प्लस में है, सब अच्छी बात है। उसमें और प्लस करने की आवश्यकता है। तो राम लखन ने भी शानदार परफॉर्मेंस की है और 8वीं रैंक किसने हासिल की है, बहुत बहुत बधाई हो और अच्छी तैयारी करें। नेक्स्ट उसके बाद में ताराचंद शर्मा, ताराचंद ने जो है 334 अंक हासिल किए हैं, 9वीं रैंक है। उसके बाद में प्रेम सैनी, बिल्कुल प्रेम भी मंच पर आए और इसने जो है 10वीं रैंक हासिल की है, 328। मैं आपको बता दूं, आपकी परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी 10th में 12th में क्या परसेंटेज थी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अच्छी तैयारी करें, परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपकी 60% अंक हैं तो भी आप बेहतरीन कर सकते हैं। मैं आपको कई बार कह चुका, उसका मैं खुद एक स्वयं उदाहरण हूं, फेलियर का मैं खुद एक उदाहरण हूं। जब मैं फेलियर होते हुए भी जब लगातार टॉप परफॉर्मेंस कर सकता हूं तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत में विश्वास रखें। हो सकता है समय परिस्थिति कुछ विपरीत हो, इसलिए कई बार उचित परिणाम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमेशा ही प्रतिकूल स्थितियां नहीं रहती, अनुकूल भी आती हैं। उसके लिए पहले अपनी मन स्थिति को जो है अनुकूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां कभी नहीं बदलने वाली। बदलनी है तो आपको अपनी मन स्थिति बदलनी होगी, तभी जाकर के आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो अपनी मन स्थिति बदलिए। जो परिस्थिति है, यही अपने घर, यही अपने गुरुजन, माता पिता, यही अपना समाज और यही एनवायरनमेंट रहने वाला है। आपको अपनी मन स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां कभी जिंदगी में नहीं बदलेंगी। निश्चित रूप से अगर आपकी मन स्थिति बदली तो परिस्थितियां भी एक रोज आपके अनुरूप अवश्य हो जाएंगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। तो आपको बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने जज्बात जो हैं, सपने सब लेते हैं, सब चाहते हैं मेरी भी टॉप रैंक आए, मेरा भी जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, मैं भी बहुत बढ़िया करूं। ऐसे सबके भाव और मन में विचार आते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप मेहनत करना नहीं चाहते। ध्यान रखना, आपको वो करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते, इसलिए आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते सुबह जल्दी उठना, आपको उठना पड़ेगा। आप नहीं चाहते लगातार 6 घंटे क्लास में बैठना, आपको बैठना पड़ेगा। आप नहीं चाहते, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। आप नहीं चाहते लगातार गुरुजन को सुनना, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तब जाकर के निश्चित रूप से आपको जो है वो सफलता मिलेगी। इसलिए जरूरी है आप लगातार अपनी आदतों को बदलिए, अच्छा परचम लहराइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और लगातार मेहनत करें। उसके बाद में 29 मार्च का जो अपना टेस्ट हुआ था, उसमें जो है टॉप परफॉर्मेंस की थी वह है प्रदीप योगी, जो कि इससे पिछले वाले टेस्ट के अंदर 3rd रैंक पे थे, लेकिन इस बार प्रदीप ने जो है 365 अंक हासिल किए हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। देखो किसी टेस्ट में कम, किसी में अच्छी परफॉर्मेंस, ये बदलता रहता है, चलता रहता है। तो बिल्कुल प्रदीप मंच पे आए और जो है अपना मेडल, आपका जो पुरस्कार है वो ग्रहण करे। तो प्रदीप ने जो है 365 अंक हासिल किए हैं। बिल्कुल लगातार अपनी जो है रैंक को कायम रखें, अच्छी मेहनत करें सारे। नेक्स्ट है रजनी। बिल्कुल रजनी
बराबर लगातार कंपटीशन में है, तो इसने सेकंड रैंक हासिल किया। यस, रजनी भी मंच पर आए। ये बात कर रहे हैं अपन 29 मार्च को जो टेस्ट हुआ था। अगले टेस्ट में आप फिर तैयारी करें, जो आपको टॉपिक दे रखे हैं उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। उसके बाद में थर्ड रैंक जो है ताराचंद शर्मा, 315 अंक हासिल किए हैं। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस करेगा ताराचंद भी, ऐसी बात नहीं है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो ताराचंद को भी। उसके बाद में प्रियंका यादव, तो बिल्कुल प्रियंका यादव भी मंच पे आए। इसने जो है 4th रैंक हासिल की है, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छी मेहनत करें। देखो अब लेकिन अपने को शिथिल नहीं पड़ना है, ये सबसे अनुकूल टाइम है। अब शिथिल नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके ये जो पीक टाइम है ये आपके आगामी भविष्य को तय करेगा। निश्चित रूप से आपका जब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आपकी दिशा तय है कि आपको कृषि के क्षेत्र में ही शानदार कार्य करना है, तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 5th रैंक है विकास यादव। बिल्कुल विकास लगातार कंपटीशन में है, बिल्कुल मंच पर आए। यस, विकास के बाद में जो है प्रेम सैनी ने भी बिल्कुल इंप्रूवमेंट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी शुरुआत है, करें मेहनत करें, कम अधिक आते रहेंगे नंबर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। इसके बाद में प्रेम के बाद में विशाल यादव। यस, विशाल यादव 291 अंक हासिल किए हैं, तो विशाल भी बिल्कुल मंच पर आए। उसके बाद में अभिषेक यादव, अभिषेक थोड़ा सा बिल्कुल आए, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कमी अधिक चलता रहता है। अच्छी मेहनत करें, पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको प्रॉपर कंट्रोल करना है। हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर। उसके बाद में अजय जाट, अजय ने 284 अंक हासिल किए। ध्यान रखना, हमेशा नंबर बहुत अच्छे आए तो भी अति खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम भी आ जाएं तो भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने आप को इक्वल रखना है, समान रखना है। परिस्थिति अनुकूल हो तो भी, प्रतिकूल हो तो भी धैर्य बनाए रखना है, ये विशेष ध्यान रखना आपको। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छे नंबर आ जाए तो भी ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे, कम आ गए कोई बात नहीं, अगली बार फिर अच्छा करेंगे, यही भाव आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अजय, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अगले टेस्ट में देखते हैं, शानदार परफॉर्मेंस करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद में लक्की ने जो है 283 अंक हासिल किए हैं। 10वीं रैंक पे जो है 3 स्टूडेंट हैं, लक्की, नरेंद्र मीणा और कविश। बिल्कुल कविश ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो बिल्कुल मंच पर आए। यस, वेरी गुड। यस, नरेंद्र और कविश टॉपिक के अनुसार लगातार तैयारी आप करें। बिल्कुल मंच पर आना भी बहुत बड़ी बात है, इसके लिए जरूरी है आप अच्छी मेहनत करें लगातार। बिल्कुल सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, और जिनके अगर कुछ नंबर कम भी आए हैं तो बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना है। आपको पढ़ाए गए जो मैटर की बार बार पुनरावृत्ति करनी है। मैंने आपको बता दिया पहले भी कि आप जो भी पढ़ते हैं उस का निर्धारण करें कि आज पूरे दिन में ये पढ़ना है। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उन सक्रिय तत्व रूपी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए और उनको आप रिपीट करते जाइए। आपको बार बार रिपीटेशन करना है, टारगेट देना है, छोटे छोटे टारगेट निर्धारित करने हैं कि आपको आधे घंटे 1 घंटे में इतना मैटर पढ़ना है, उतने समय में वो गेन करना ही है, उतना पढ़ना ही है। अगर उतना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, आप अनावश्यक और अनरगल बातों में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसके बाद में सेशन 2022-23 की बात करें तो क्रैश कोर्स जो है आपका जेट ICAR BHU का बैच प्रारंभ होगा 22 अप्रैल और 25 अप्रैल को, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर। तो आपके जो भी अनुज हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, उन सभी को आप अवगत करवाएं
जैसे ही आपकी बोर्ड की एग्जाम कंप्लीट होंगी उसके जस्ट दूसरे दिन फ्राइडे के दिन 22 अप्रैल को जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक दिन अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो सेकंड बैच है वो 25 अप्रैल को प्रारंभ होगा। तो बिल्कुल आप पहले भी जो है आपके साथियों को अवगत करवा सकते हैं, पहले भी वो आकर के संस्थान में रूबरू हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर चलेगा। उसके बाद में टारगेट कोर्स की यानी जो लॉन्ग ईयर वाला है, किसी कारणवश अगर किसी साथी का नहीं होता है तो उसके बाद में जो अपन टारगेट कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो 12th पास आउट जो स्टूडेंट हैं 1 जुलाई और 20 जुलाई को अपना बैच प्रारंभ होगा। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप समय का सदुपयोग करें और 1 जुलाई से ही आप प्रॉपर ज्वाइन करें। पहले आप एडमिशन करवा दें और उसके बाद में अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें, जिससे अपने को सफलता निश्चित रूप से मिल सके। और वो तभी मिलेगी जब आप रेगुलर रहेंगे, निरंतर रहेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है, उसको रोजाना आप तैयार करेंगे। प्रॉपर आप टेस्ट देंगे, टेस्टों के माध्यम से जो आपकी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, भरने में जो आप त्रुटि कर रहे हैं, पढ़ने में जो आप त्रुटि कर रहे हैं, OMR सीट में किसी प्रकार की जो आप त्रुटियां कर रहे हैं, उनमें निरंतर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो 1 जुलाई को अपना जो है टारगेट कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की अपन बात करें, जो आफ्टर 10th बोर्ड रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 11th और 12th जो स्टूडेंट्स हैं, तो अपना जो BND संस्थान है, अपन एक नई पहल करने जा रहे हैं कि 11th और 12th का जो है एग्रीकल्चर का स्पेशली जो फाउंडेशन कोर्स है वो 11th और 12th के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि 11th और 12th के साथ इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि 12th पास आउट होने के पश्चात उसका प्रथम अटेम्प्ट में ही, प्रथम चांस में ही उसका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाए। और वो निश्चित रूप से होगा अगर अपन निरंतर तैयारी करते रहेंगे, बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे, लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से तो स्कूल प्लस कोचिंग प्लस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ये सभी कुछ आपको मिलेगा। तो ये भी जो है अप्रैल से अपने स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ जो है जानकारियां थी। आशा करता हूं आप आगामी टेस्ट के अंदर और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। लगातार मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर गुजरने का, दोस्तों इसे खोना नहीं है। क्योंकि आज अपने पास सही समय है लेकिन समझ नहीं है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन सही समय नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे ही स्टेज पे खड़े होंगे। इसलिए आज समय रहते हुए आपको जो यहाँ बार बार अवगत करवाया जाता है, जो आपके साथ अनुभव शेयर किए जाते हैं, ये शायद हो सकता है आपको मिथ्या भरी बातें लगें, लेकिन कुछ समय पश्चात यही सब बातें आपको हकीकत के रूप में एहसास होने लगे। तो समय रहते हुए समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे की गलतियों से स्वयं सीखे, गलती होने की प्रतीक्षा नहीं करे कि मैं फेल होकर के फिर देखूंगा फिर तैयारी करूंगा। आप किसी फेलियर से ही ये पहले ही बोलें कि यार उस फेलियर की उसके कारण ये थे, फेल होने के कारण ये थे, या फेलियर है तो उसके बावजूद उसकी स्थिति कैसी है, समय रहते हुए अपने आप में सुधार करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय BND।